का काम मशीन कर रही, दफ्तर का काम मशीन कर रही। बटन दबा दिया, गेहूं की बुआई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की सिंचाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की कटाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की मड़ाई हो गई। बटन दबा दिया, आटा बन गया। बटन दबा दिया, आटा से रोटी बन गई। और बटन दबा दिया, रोटी पेट में चली गई। हाथ भी नहीं लगाना, अभी भारत में तो नहीं, लेकिन विदेश में ऐसी ऐसी मशीन बन गई कि बटन दबाते ही रोटी पेट में चली जाएगी, आपको हाथ भी नहीं लगाना। लेकिन जब सब काम मशीन से होता तो रोटी पेट में जाकर के अटक गई। अब 3 दिन हो रहा, टट्टी नहीं हो रही है। तब लोग कहते, डॉक्टर साहब मशीन लगाओ, टट्टी बाहर निकले, नहीं तो मर जाएंगे। 2-4 बार मशीनों से टट्टी किया तो बीपी के मरीज हो गए। यानी आदमी फिर बीपी का मरीज हो जाएगा। अगर मशीनों के द्वारा टट्टी होने लगी तो समझ लो कि ये खतरे की घंटी है। आपको बड़ी बड़ी बीमारियां लग सकती, क्योंकि ये शरीर खुद ही मशीन थी। जो मशीनें आज हमने आपने बनाई, लेकिन इस शरीर को परमेश्वर ने खुद एक सिस्टम मशीन के रूप में खुद बनाया था कि भाई हाथ से भी कुछ काम लेना, आंख से काम लेना, कान से काम लेना, पैर से काम लेना। अब हमने आपने इतनी मशीन बना डाला, न हाथ की जरूरत, न दिमाग की जरूरत। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल के युग में अब सारा काम देखो कंप्यूटर ही करने लगा। आपके दुकान का जोड़ घटाना, गुड़ा भाग, दिमाग ही नहीं लगाना, सब काम मशीन। जहां 10-10 हजार आदमी मिलों में, हैंड पावर, बंबई में, तमाम बड़े बड़े शहरों में, एक एक फैक्ट्री कारखाने में 10-10 हजार आदमी हाथों से कपड़े बनाते थे। आज वहां एक मशीन आ गई, हजारों आदमी बेरोजगार हो गए। अब सबको फिर नौकरी कहाँ, आबादी बढ़ रही है और सब काम मशीनों ने कंट्रोल कर लिया। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो सबको अब नौकरी कहाँ मिलेगी, जॉब कहाँ मिलेगा। तो सब लोग बेरोजगार घर में बैठ गए। अब दिन भर कोई काम नहीं, दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना है और दिन भर बैठ करके मोबाइल और टीवी देखना है। ये भी बेरोजगार हो गई। देखो सब बेरोजगार। नहीं तो इनकी ड्यूटी थी सुबह उठ करके जांता चलाना है। पहली ड्यूटी थी जांता चलाओ, आटा बनाओ, नहीं तो रोटी कहाँ से मिलेगी। अब इनको जांता चलाना नहीं, सब चक्की का मशीन काम कर रही। इनको मूसल लेकर के धान कूटना है, नहीं तो बच्चों को चावल कहाँ से मिलेगा। वो भी काम मशीन ने झपट लिया। ये गाय भैंस पालते थे, चलो भाई सुबह उठकर गाय को दाना चारा पानी देना है। तो घर में पुरुषों ने कहा भाई हमको तो शाम को दूध नहीं चाहिए। समय चक्र देखो कैसे बदल गया। बाप दादे पुरखे पूर्वज शाम को 2 लीटर दूध पीते थे। आज का मनुष्य शाम को 2 बोतल शराब चाहिए, दूध नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा भाई हमको भी दूध, हमको तो 1 कप कॉफी चाहिए बस। अरे कहा तब इतने तो दूध तो बाजार से ले लिया जाएगा, रेडीमेड। बाजार में रुद्रपुर में दुकान से दूध खरीद लिया जाएगा, 1 लीटर 2 लीटर काम चल जाएगा। इनको शराब चाहिए, इनको चाय और कॉफी चाहिए, दूध की जरूरत है क्या। अरे कहा गाय भैंस को हटाओ, हाथ में गोबर लगता है, बदबू करता है, हाथ खराब हो जाता है। सब लोग रेडीमेड लाइफ, ऐसा जीवन मनुष्य ने जीना शुरू कर दिया। हमने आपने जाने अनजाने बीमारियों को दावत दे दिया। घर घर में बीमारियां आकर खड़ी हो गई। बाहर से शरीर तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा,
लेकिन अंदर के सारे सिस्टम डैमेज हो गए। किसी की किडनी खराब, किसी का फेफड़ा खराब, कोई बीपी का मरीज हो गया, कोई हार्ट का मरीज है, कोई भूखंदर का मरीज हो गया, कोई गैस का मरीज हो गया, किसी की कोई बीमारी। ऊपर से देखो खान पान, वर्तमान समय में मनुष्य के भोजन में नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहार का भी जोर चल पड़ा। स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, धर्म और अध्यात्म की मान्यताएं कम होने लगी। फिजिक्स, हमारा जीवन भौतिक विद्या पर चला गया, भौतिकवाद पर। फिजिक्स यानी विज्ञान कहता है कि भाई नहीं नहीं, मछली अंडा खा सकते हो, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। आज का फिजिक्स, आज का भौतिक विज्ञान, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखो बच्चे बच्चियों को पढ़ाया जा रहा। जब तक लोग धर्म मानते थे, रामायण गीता वेद भागवत, तब तक लोग कहते थे भाई ये जीव हिंसा तो पाप है, बकरी मुर्गी। विशेषकर अपने भारतीय समाज में, हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन जीते थे। आपने अपने भी घर परिवार में देखा होगा। आज तो आप रुद्रपुर में आकर के सेट हो गए हो, सेटिल हो गए। जब आप गांव में रहते थे तो आपके बाप दादे कोई न कोई पूजा पाठ, जो भी उनको पता था, भले सही पूजा का रास्ता नहीं मालूम था, लेकिन कुछ भी ने सुबह नहा धो करके कुछ चलो एक लोटा पानी ही पीपल में डाल दिया। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग ज्यादा लोग वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, गांव में बहुत ज्यादा जनता शाकाहारी हुआ करती थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई, शहरों का निर्माण हुआ, बड़ी बड़ी मशीनें आई, लंदन, अमेरिका, यूरोप से बड़े बड़े शहरों के विकास हो गए। सब लोग गांव छोड़ करके शहर की तरफ भागे और शहरों के कल्चर में देखो भौतिकवाद आया। बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया कपड़ा बनाओ, बढ़िया भोजन करो, इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा खूब कमाओ। सारे नीति रीति नियम भी तोड़ दिया भाई, पैसा कमाओ, चाहे झूठ बोलकर कमाओ, चाहे चाचा को मार कर कमाओ, चाहे भतीजा को मार कर कमाओ, पैसा ही सब कुछ हो गया। क्योंकि जितनी बड़ी कोठी बनेगी वही बड़ा माना जाएगा, जितनी अच्छी कार लेकर चलोगे उतना ही रुद्रपुर में नाम होगा। और कार खरीदना है तो पैसा तो चाहिए, और पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा। ज्यादा कमाना चाहोगे तो मेहनत ईमानदारी की कमाई से तो ब्रीफ रहोगे आप। इस तरह देखो भौतिकवाद ने लोगों के जीवन के चाल चरित्र को बिल्कुल बदल दिया। अब बड़े बड़े शहरों का निर्माण, आप रुद्रपुर से कीछा तक देखो, सब कोठी बन गई, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, बड़े बड़े कारखाने बन गए, फैक्ट्री कारखाना, सड़कें बन गई। मान लो हम लोग इसी तरह घर मकान बनाते जाएं, सब जमीनों पर स्कूल अस्पताल बना दिया जाएगा, सब पर फैक्ट्री कारखाना लगा दिया जाएगा, सब पर कोठी हवेली बना दिया जाएगा, तो रोटी कहां से मिलेगी बताओ आप। पहाड़ में गेहूं चावल पैदा होगा, पहाड़ से लोग भाग करके नीचे आ रहे हैं, और जिन जमीनों पर गेहूं चावल पैदा होता वहां घर बन रहा। जमीन रबड़ तो है नहीं कि फैल जाएगी। और शहरों का जीवन देखो संकट में। गुरु महाराज कहते थे गांव का फ्यूचर, भविष्य तो अच्छा है। इसीलिए गुरु महाराज ने अपने समय में भूम जोतक खेतीहर काश्तकार संगठन, अब उस पर तो बाद में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा समय आने पर। संत महापुरुष कभी मजाक नहीं करते। संतों के एक एक वचन का करोड़ों का मूल्य होता, बशर्ते उसको समझ लिया जाए। गुरु महाराज भूम जोतक खेतीहर काश्तकार समूह बनाकर
उन्होंने हमको आपको संदेश दिया कि आप सावधान हो जाओ, गांव का भविष्य उज्जवल है, अच्छा है, शहरों के भविष्य खतरे में है। ये जितने बड़े बड़े शहर आप बना रहे हो, इनके लिए देखो कितना भारी संकट आगे आ रहा। पहला संकट जलवायु प्रदूषण का होगा। जहां आबादी ज्यादा होगी वहां टट्टी पेशाब कूड़ा कचरा गंदगी ज्यादा होगी, और वहां जल माने पानी और वायु माने ऑक्सीजन हवा गंदी हो जाएगी। इसको जलवायु प्रदूषण कहा जाता। अब मान लो कई लाख आदमी एक ही जगह टट्टी करोगे पेशाब करोगे, जब धरती में ही तो जाएगा, तो वहां धरती में नीचे का पानी प्रदूषित हो जाएगा और ऊपर जाएगा हवा, गंदी हवा तो हवा को भी गंदा करेगा जो ऑक्सीजन आप लेते हो। अगर मान लो कोई छुआछूत की बीमारी कोरोना की तरह फिर फैल गई तो गांव पर तो कम असर पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर फिर शहरों पर आएगा। जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा था, सबसे बड़े खतरे में दिल्ली और बंबई, भारत के सुपर सिटीज, सबसे बड़े महानगर दिल्ली और बंबई घेरे में आ गए कोरोना ने, और सब लोग दिल्ली बंबई छोड़कर भागने लगे। पैदल पैदल बिहार तक चले गए। बताओ, दिल्ली बंबई, कोई आगे पीछे पानी दाना देने वाला नहीं। ऐसा समय आगे फिर आ सकता है, क्योंकि शहरों का निर्माण तो बड़ी तेजी से फिर हम लोग बना रहे हैं। दूसरा शहरों के लिए खतरा भूकंप का है। मान लो आज हम लोग तंबू में बैठे, अभी भूकंप आ जाए, हम लोग मरेंगे नहीं, पाइप वाइप पकड़ करके संभाले, गिरेगा भी तो सर फटेगा, मौत नहीं होगी। लेकिन बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, जहां कोठियों से कोठियां सटी हैं, और कोठियों की ऊंचाई देखो 100-100 मंजिला। बंबई में तो 100-100 मंजिला ऊंची कोठियां और एक दूसरे से सटी हैं। दिल्ली में आप जाकर के देखो, इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाई कोठियां। अगर भूकंप आता, दिल्ली भूकंप की पट्टी पर है, आपका रुद्रपुर, कीछा, आपका काशीपुर, ये सब भूकंप की पट्टी पर है। वैज्ञानिक बता रहे हैं जिस दिन महा हिमालय हिल जाएगा, भूकंप का मतलब हिमालय हिलेगा, जिस दिन महा हिमालय कांप जाएगा, उस दिन इन कोठियों का क्या हाल होगा। गांव का आदमी तो अपने घर से निकलकर गन्ने के खेत में, गेहूं चावल के खेत में भाग जाएगा, उसको मौका है, खुली जगह है। लेकिन बड़े बड़े महानगरों के लोग कहां जाएंगे, कहां भाग कर जाएंगे? तब तक तो 1 मिनट में भूकंप काम कर देगा। इसलिए बड़े बड़े महानगर भूकंप की चपेट में आ सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा शहरों के लिए, इस समय देखो दुनिया में युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, और अब की बार जो युद्ध अगर कहीं छिड़ गया, वैसे अभी तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही। जिस WW3 का जिक्र हो रहा, WW3 का मतलब वर्ल्ड वॉर 3, तीसरा विश्व युद्ध है। विश्व युद्ध का मतलब जिसमें दुनिया के 150 देश भाग ले लें, एक तरह से कहा जाए पूरा विश्व चपेट में आ जाए। अभी तो मान लो अमेरिका ईरान को घेरे खड़ा है, 2-3 देशों का झगड़ा चल रहा है, लेकिन प्रभाव पूरी, क्योंकि ग्लोबल सिस्टम चलता है इस समय। सारे संसार के लोग एक परिवार की तरह एक दूसरे को, हमारे घर चावल हो रहा हम आपको दे, आपके घर दाल हो रही हमको दे रहे हो आप, कहीं गैस हो रही तो हमको दे रहे, हमारे पास आलू है तो हम आलू भेज रहे हैं। जैसे देखो भारत को गैस और डीजल, पेट्रोल, मिडिल ईस्ट जहां इस समय लड़ाई चले, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, वहीं से भारत में गैस और डीजल, पेट्रोल की ज़्यादा सप्लाई होती। अब वहाँ युद्ध होगा, भले भारत में लड़ाई ना हो, लेकिन भारत के लिए संकट क्या होगा? गैस की कमी हो जाएगी, आपका चूल्हा नहीं जलेगा, और आप हाई फाई बनने के लिए गाय हो तो बेच दिए, गाय भैंस तो बेच दिया आपने, कंडी उंडी बनाते नहीं हो आप।
लकड़ी का आपने सिस्टम सब काट करके आपने खेत बना दिया, पेड़ पौधे भी आपने काट डाला। अगर मान लो गैस की कमी हो गई तब क्या होगा? ये तो कोरोना से भी बड़ा खतरा हो जाएगा। अगर घर में गैस नहीं, इतनी लकड़ी कहाँ मिलेगी? एकाएक कहाँ आपको कंडी गोहरा मिलेगा? इसलिए भारत में भी समस्या आ सकती है। डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, यहां से लेकर कीछा तक, कीसा से लेकर नैनीताल तक, बरेली तक सड़कों पर गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। आधी रात को पेट्रोल खत्म हो गया, आप चल रहे हो, पेट्रोल पंप पर गए, वहां डीजल पेट्रोल ही नहीं है। आप सोचोगे यहीं रात में रह लिया जाए, कोई होटल में जाओगे, वहां रोटी नहीं, क्योंकि होटल में गैस ही नहीं है, रोटी बनी नहीं रही है, तो कहाँ जाओगे आप? ये संकट शहरों पर ज्यादा, देहात के लोग तो निपट लेंगे। देहात के लोग तो लकड़ी उकड़ी कंडी मंडी कुछ न कुछ रखते। शहर वालों के लिए सोचो आप, शहरों का लाइफ बिल्कुल रेडीमेड है, पर नेचुरल नहीं, अननेचुरल। आप कोरा नीरा भौतिकवादी होते जा रहे हो। इसलिए संसार, और फिर सबसे बड़ा खतरा है अब की बार जो विश्व युद्ध होगा, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग होगा, जिसको परमाणु हथियार कहा जाता, परमाणु बम। ये परमाणु बम कितने खतरनाक हैं, अंदाजा लगाओ। अमेरिका का 2 परमाणु बम अगर भारत के सबसे बड़े शहर बंबई पर गिरा दिया जाए, 2-3 घंटे में बंबई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। अमेरिका के 2-3 परमाणु बम बंबई ऐसे शहर को खत्म कर सकते 2-3 घंटे में। और सबने अपना निशाना फिट कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के बड़े बड़े शहर बंबई दिल्ली पर अपनी मिसाइलें फिट कर दी हैं। भारत भी फिट करके बैठा हो, केवल बटन दबाना है। यानी ये भी नहीं कि तीर बंदूक लेकर वहां मैदान में जाना, ना ना ना, बटन दबाना है और बड़े बड़े नगर देखते देखते भस्म हो जाएंगे। ये भी खतरा सबसे ज्यादा शहरों पर होगा। अरबों रुपए बम बनाने में, अरबों रुपया लगता। ये बंदूक की गोली नहीं कि 2-4 हजार में बन जाएगी, अरबों अरब रुपए एक एक परमाणु बम बनाने में खर्चा होता। इतना महंगा परमाणु बम कोई भी दुश्मन देश अपने दुश्मन देश के गेहूं के खेत में, आम के बगीचे में नहीं गिराएगा। वो चाहेगा कि ऐसी जगह गिराया जाए जहां दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। जैसे बंबई पर गिराएगा, दिल्ली पर गिराएगा, लुधियाना पर गिराएगा, जालंधर पर गिराएगा, अमृतसर पर गिराएगा, देहरादून पर गिराएगा, कि जहां दुश्मन की इंडस्ट्री जले, उसके तेल के बड़ी बड़ी रिफाइनरी जले, उसके फैक्ट्री कारखाने का नुकसान हो, उसके बड़े बड़े जितने भी मिलिट्री पावर्स केंद्र हैं उनका नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो, उसके कोठी हवेली गिरे, तो शहरों पर ही ये खतरा मंडरा रहा। इसलिए भविष्य शहरों का अच्छा, हम श्राप नहीं दे रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको ये बता, हमारी बात याद रखना, और ये हमारी बात नहीं, गुरु महाराज की बात याद रखना। गुरु महाराज कहते थे गांव का भविष्य अच्छा है, शहरों का भविष्य अच्छा नहीं है। इसलिए आप जब भी शहर में घर बनाओ तो एक पैर आपका गांव में भी रखे रहना, कि जब इधर कोई गड़बड़ हो तो गांव में भी अपना जगह, चाचा भाई भतीजा को गांव में खुश रखना है कि नाराज कर देना है। अब हम रुद्रपुर में सेट हो गए, अब हम गांव में आएंगे नहीं, नाता रिश्ता तोड़ना, ना ना ना। आपको जरूरत पड़ेगी गांव की तरफ भागने की। गुरु महाराज की वाणी है कि जब सतयुग आएगा परिवर्तन होगा, तो ये परिवर्तन पूर्वा से होगा। पूर्वा माने गांव का छोटा सा एरिया, गांव में कई पूर्वा मिला करके ग्राम पंचायत बनती, छोटे छोटे टुकड़े जहां 100-50 के समूह मिले उसको पूर्वा कहते हैं।
गुरु महाराज कहते हैं कि धर्म पूर्वा में जिंदा है, शहर में तो धर्म ही खत्म हो गया। अब प्रश्न यही उठता है कि आखिर शहरों पर इतनी बड़ी आफत क्यों आएगी? क्योंकि शहरों में पाप ज्यादा हो रहा है। शहरों में कोठियां तो हैं बड़ी बड़ी, करोड़ों करोड़ों की सुंदर कोठियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन इन कोठियों के अंदर कितने बड़े गुनाह हो रहे, गलती हो रही। शहरों में लोग ज्यादा शराब पीते हैं, ज्यादा अंडे खाते हैं, ज्यादा मांस खाते हैं। शहर के लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअल होते हैं, देवी देवता ईश्वर भगवान को मानते भी नहीं है। शहरी लोग जो थोड़ा हाई फाई हो गए, वो लोग कहते हैं गॉड इज नथिंग, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजन रिलेशन मैरिज एंड गॉड आर दी पॉइजन फॉर द। अरे कहा धर्म कर्म छोड़ो। लेकिन गांव के लोग जाने अनजाने कुछ न कुछ पूजा पाठ धर्म कर्म। आज की परिस्थिति में भले उनको बेवकूफ कहा जाए, उनको आप बैकवर्ड कहो, उनको आप चाहे शेड्यूल कह दो, उनको आप चाहे सबसे पिछड़ा कह दो, कहा भी जाता है। शहर के लोग कहते भाई हम तो बड़े फॉरवर्ड हैं, हम लोग विकास हमारा हुआ। ये गांव वाले बिल्कुल भुच्चड़ हैं, इनके पास कुछ नहीं। लेकिन गांव वालों के सीने में भगवान का विश्वास है, गांव वालों के सीने में देवी देवताओं का सम्मान है। शहर के लोगों के सीने से धर्म निकल चुका है। इनके सीने में पैसा और सिर्फ पैसा दिखाई देता है, और इस पैसे के लिए इनको कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, कत्ल करना पड़े, सब करने को तैयार है। यही तो धर्म का अपमान होता है। जब आदमी भौतिकवाद की चपेट में आता तो लोभ लालच बढ़ता, और लोभ लालच बढ़ेगा तो अहंकार भी बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो आदमी के अंदर घमंड भी आता, और अहंकार और घमंड आदमी से कितने बड़े बड़े गलती करवा देता हो, किसी को मानेगा नहीं। अब 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे पैसा है तो 10 कार में चल रहे हैं, एमपी एमएलए बन गए, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक, किसको पूछेंगे बताओ? वो तो अपने को खुद ही भगवान मान के चल रहे हैं। कोई डर उनको है? वो लोग भगवान से नहीं डरते हैं तो आदमी से क्या डरेंगे? कौन उनके सामने रुद्रपुर में मुकाबला करेगा? वो तो कहते हैं भाई भगवान देवी देवता जैसे रावण। यानी ये धर्म और संस्कृति का घोर अपमान होता मनुष्यों के द्वारा, तब मान लिया जाता कि धर्म संकट में है। पूजा पाठ धर्म कर्म थोड़ा बहुत तो मान लो दुनिया में आज भी चल रहा, ऐसा नहीं कि लोग धर्म कर्म पूजा पाठ नहीं कर रहे। लेकिन आज का धर्म, आज का पूजा पाठ का सिस्टम जरा देखो आप। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा। क्या ये धर्म माना जाएगा? अगर ये धर्म है तो अधर्म किसको कहा गया? अधर्म की परिभाषा क्या होती है? अगर बकरी मुर्गी मारना धर्म है, पुण्य है, तो पाप किसको कहा जाएगा? भारत का कोई भी विद्वान, भारत के सबसे बड़े धर्म गुरुओं को शंकराचार्य कहा जाता है। इसमें हमारे 4 शंकराचार्य हैं जो भारत में हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते 4, और सब लोग इनके नीचे माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य तो सिंगल थे, अकेले थे, लेकिन अपने जाने के पहले उन्होंने कहा भाई भारत बहुत बड़ा देश है। जब शंकराचार्य का जन्म हुआ तो बांग्लादेश, बर्मा उर्मा सब इधर, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत में था। धर्म गुरु शंकराचार्य ने कहा भाई देश को एक जोड़ना है। एक ही मास्टर कितना पढ़ाएगा, तो 4 उन्होंने स्कूल खोल दिया।
और चारों स्कूलों में एक एक मास्टर बैठा दिया। आप आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य का नाम इतिहास में पढ़ते हो। ये सैकड़ों बरस पहले की कहानी, जब रेडियो नहीं था, अखबार नहीं था, मीडिया नहीं था, पेपर नहीं थे, प्रेस नहीं था, कागज नहीं थी, मशीनें इतनी नहीं थी। जबानी पैदल चल करके इक्का तांगा चलते, उसी से नदियों पर, बड़े बड़े नदियों पर पुल नहीं थे, नाव के द्वारा चलना। फिर भी हमारे महापुरुषों ने कितनी बड़ी मेहनत किया है। पैदल पैदल चल के देखो 4 स्थान बनाया उन्होंने। एक भारत की पश्चिमी सीमा पर गुजरात प्रदेश में समुद्र के किनारे द्वारिका पीठ, एक शंकराचार्य, एक मास्टर को वहां बैठा दिया, द्वारिकापुरी के शंकराचार्य। दूसरा भारत की पूर्वी सीमा उड़ीसा जगन्नाथपुरी, वहां एक पीठ स्कूल बनाकर एक शंकराचार्य वहां बैठा दिया। एक हिमालय में देखो, हिमालय में बिल्कुल आप किसी उत्तराखंड में हिमालय में, वहां एक बना करके वहां एक शंकराचार्य बैठा दिया। एक सुदूर दक्षिण भारत में वहां एक शंकराचार्य बैठा दिया, कोच्चिपुरम। कभी 4 लोग चारों कोने से घूम घूम कर शिक्षा देंगे। और उन्होंने कहा देखो भाई, बैठना मत। आदि गुरु शंकराचार्य पैदल चल करके दक्षिण में जन्म हुआ, उत्तर तक आए। कहा आप लोग बैठना मत, घूम घूम कर जनता में प्रचार करना। इतना बड़ा देश है, आप जाओगे जनता तो आ नहीं पाएगी। आपको जिम्मेदारी दी जाए भाई, इसका प्रचार करना, धर्म डूबने ना पाए। मेहनत होती रही। आज चारों शंकराचार्य आज भी है। जब से गद्दी बनी है उस पर मास्टर मरते जा रहे हैं, दूसरा मास्टर आता। ये नहीं कि वही शंकराचार्य जिंदा है। एक मास्टर मरता है तो दूसरा मास्टर। ये चारों शंकराचार्य की गद्दी आज भी आबाद है। और इस पर सबसे बड़ी बात कि केवल ब्राह्मण ही बैठाए जाते हैं, क्योंकि तब धर्म का काम ब्राह्मण। और आज भी आप देखोगे सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन, सबसे बौद्धिक शक्ति वाले आज भी भारत में ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण मान लो कितने भी नीचे गिर जाएं, लेकिन उनसे जब आप बात करोगे, मिलोगे, जुलोगे, उनके घर परिवार में उनका आचार विचार, बोली भाषा और जातियों से आपको अच्छी लगेगी। मान लो 2-4% की बात छोड़ो, रावण भी ब्राह्मण थे, लेकिन रावण धर्म के दुश्मन हो गए। ऐसे 2-4% अलग। लेकिन ब्राह्मण आज अपने हिंदुज्म में, हिंदू धर्म में, भारतीय समाज में ब्राह्मण आज भी इंटेलेक्चुअल सूझबूझ से काम करते हैं। और जातियां तो जल्दी लड़ाई झगड़ा में फंस जाती हैं। शराब कबाब पीना, झगड़ा झंझट करना। इनको कलेक्टर भी बना दिया, जब जाके वहाँ फंस जाते हैं करप्शन में, भ्रष्टाचार में। मुख्यमंत्री बना दो तो जेल में चले जाते हैं। अपना घर नहीं संभाल पाओगे तो देश और दुनिया को क्या संभालोगे। सवाल ये नहीं कि किसको राजा बना, राजा कोई बन सकता प्रजातंत्र में। ज्ञान है तो मास्टर कोई बन सकता। लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान हो गया, मास्टर साहब शराब पी रहे हैं। ऐसा मास्टर अपने विद्यार्थी को संस्कार नहीं डाल पाएगा। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ लिया, मास्टर बन गया, लेकिन मास्टर ही शराब पीता है, स्कूल में बच्चों के सामने सिगरेट पीता, तो बच्चे उसका ज्ञान क्या हासिल करेंगे। अंग्रेजी तो सीखेंगे, लेकिन कहेंगे जब गुरुजी सिगरेट पी रहे, हमको सिगरेट और शराब पीने में क्या हर्जा। इसलिए संस्कार बनाना जरूरी चीज है मनुष्य का। ये जाति और बिरादरी से ऊपर की चीज है। रविदास जी देखो, जात के चमार घर में पैदा हुए काशी नगरी में, लेकिन चित्तौड़ की महारानी मीरा का गुरु बनने का गौरव प्राप्त हो गया। सिबरी भीलनी थी, लेकिन भगवान राम ने प्रेम से सिबरी भीलनी का जूठा बेर स्वीकार कर लिया।
वेद व्यास जी मच्छोदरी मल्लाहिन के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन आज वेद व्यास जी का दुनिया में नाम अमर भारतीय समाज में। वाल्मीकि जी बहेलिया घर में पैदा हुए, और शुरू में देखो संस्कार गंदा था, लेकिन सप्तर्षि महात्माओं का सत्संग मिला, कहा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म ज्ञानी बन गए। और आज वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। जब पोयम, इन अभी भाषाओं का जन्म नहीं, कविता का किसी को ज्ञान नहीं, भारत ही नहीं पूरे संसार में सबसे पहले कविता पोयम जिसको कहते हैं वाल्मीकि जी ने संस्कृत में, तब हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी का जन्म नहीं था, ये बहुत लाखों बरस पुरानी कथा है। सबसे पहले कविता वाल्मीकि जी ने लिखा, इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता। जात के बहेलिया थे, जंगल में शिकार कर रहे हैं। तो ये जातियां और ये सब जो रगड़ा झगड़ा आप देख रहे हो, संस्कार गुण और कर्म, बाकी तो मान लो आदमी लोहे का काम करेगा लोहार कहा जाएगा, लकड़ी का काम करने लगे कारपेंटर कहे जाओगे, आपको क्या कलेक्टर कहा जाएगा। मान लो आप ब्राह्मण हो और आज आप अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फर्नीचर का काम आपने कर ही रहे हैं लोग। आज के जमाने में आप देखते हो ब्राह्मण लोग लकड़ी की दुकान खोले बैठे हैं। आपको पता नहीं भाई, ये पंडित जी अगर जानोगे, पंडित जी हमको मेज एक चाहिए, अगर आप नहीं जान रहे तो आप कहोगे उनको कारपेंटर है, तो समझोगे भाई फर्नीचर का। मान लो कोई जूता चप्पल की दुकान खोले बैठा है, चमड़े का काम कर रहा, चमड़े का जूता चप्पल बना रहा, उसको चमार कहा जाने लगा। सोने की खोज हो गई, जो लोग सोने का काम करने लगे उनको सोनार कहा जाने लगा, जो लोग खेती करने लगे खेतीहर कहे जाने लगे, जो लोग गाय चराने लगे ग्वाला गोपाल बन गए। ऐसे जातियों का डिवाइडेशन। लेकिन सत्य इसमें क्या है, जब भगवान ने वर्जिन ऑफ यूनिवर्स इस ब्रह्मांड को बनाया, बनाया तो भगवान ने ही है, हमने तो बनाया नहीं। लंदन अमेरिका किसी डॉक्टर ने बनाया, कोई था ही नहीं। वर्जिन ऑफ यूनिवर्स देखो ब्रह्मांड बन रहा है, और ब्रह्मांड के कोने में वर्जिन ऑफ हेथ हमारी धरती माता का निर्माण हुआ। धरती माता बनने के बाद यहाँ हवा पानी बन गया, इसके बाद हमको आपको यहाँ उतारा गया। वर्जिन ऑफ लाइफ, मानव जाति की उत्पत्ति हो रही है। सबसे पहले मनुष्य पैदा किया गया, और मनुष्य को जब भगवान ने धरती पर जन्म दिया तो कई जाति बनाई। देखो हमारी तरफ कई जाति भगवान ने बनाई। जिस दिन धरती पर मानव का जन्म हुआ है पहले पहले, ये तो सत्य है कि पहले भगवान ने ही बनाया होगा। आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी बन गई कि पहले अंडा बन गया, आप क्या जवाब दोगे? अगर आप कहो पहले मुर्गी, उठाओ भाई ये, आप अगर कहो पहले मुर्गी बन गई, अगर अंडा नहीं तो मुर्गी कैसे बन जाएगी? अगर आप कहोगे पहले अंडा बन गया, मुर्गी ही नहीं थी कोई, तो अंडा कहाँ से आएगा? इसलिए यह एक प्रमेय बन जाता, और इसमें यही होता कि मान लिया कि जो बच्चे पढ़ते हैं, आप प्रमेय में लिखते भाई मान लिया, कुछ चीजें मान लिया कि तब प्रूव की जाती। अब यहाँ हमको आपको मानना पड़ेगा कि कोई था मुर्गी बनने के पहले, अंडा बनने के पहले, बच्चा बच्ची बनने के पहले, औरत मर्द बनने के पहले कोई था। कोई था, कौन था? ईश्वर था। मुसलमान भाई कहते भाई अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन था। ईसाई कहते हैं गॉड थे। जैन लोग कहते हैं भाई तीर्थंकर थे, यानी कोई था। हम भारतीय समाज में हम लोग कहते भाई भगवान थे, ईश्वर परमात्मा थे, वो सबसे पहले मौजूद थे। उन्होंने अपनी कला से, वो इतने कलाकार थे, उन्होंने अपनी कला से औरत मर्द का एक जोड़ा बना दिया, उन्होंने बना दिया, और बना करके ये जोड़ा धरती पर उतार दिया। वर्जिन ऑफ लाइफ, धरती पर मानव की उत्पत्ति हो गई, मनुष्य पैदा हो गए। लेकिन उन्होंने दो जातियां बना दिया। कै जाति? एक औरत बनाया, एक क्या बनाया? औरत। और यहाँ भी देखो अलगाव देख रहे हो ना, औरत एक तरफ,
इनका कपड़ा उपड़ा देखो तो पता चल जाए, कितनों बदलो आप। ये भगवान का बंटवारा, इसको एक नहीं किया जा सकता। बाकी और जातियों को तो मिटाया जा सकता, जितनी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, सबको तोड़ा जा सकता, क्योंकि सब आदमी ने बनाया है। बाद में परमात्मा ने दो जाति बनाई, औरत और मर्द। इनको कोई भी नहीं एक कर सकता, क्योंकि दुनिया में कुछ काम ऐसा जिसको पुरुष करेंगे औरतें नहीं कर पाएंगी, कुछ काम ऐसा है जिसको औरतें कर देंगी पुरुष नहीं कर पाएंगी, कभी नहीं कर पाएंगे। कितनों आपका चंदा मामा पर जहाज जाए, कितनों इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल मशीन बना डालो, जातियां मिट जाएंगी। आदमी ने बनाया, मिटा दिया जाएगा। आज आप चमड़े का काम छोड़कर कलेक्टर बन गए तो आपको कलेक्टर कहा जाएगा, कोई चमार कहेगा? कोई चमार कहेगा कलेक्टर साहब के सामने? पंडित जी चपरासी हैं और एक चमार आपके रुद्रपुर में, आपके कीछा में कलेक्टर हैं। पंडित जी जाएंगे, सर सर करेंगे, सब कहेंगे चमार जूता थोड़ा बेच रहे हैं, कलेक्टर है पूरे जिले का, उधम सिंह नगर का पावरफुल आदमी कलेक्टर। लेकिन घर में माँ बाप की जाति चमार की थी, आज वो कलेक्टर बन गया और पंडित जी उसके यहाँ पानी पिला रहे हैं, चपरासी हैं। वो तो कलेक्टर की गरिमा कहेगा, पंडित जी पानी लाओ। पंडित जी नहीं कहेंगे कलेक्टर साहब पानी पिला दो। कलेक्टर साहब सम्मान तो कर देंगे, इतना तो कर देंगे। अरे भाई पंडित जी, अच्छा चलो पंडित जी जरा एक गिलास पानी लाओ। पंडित जी प्रेम से तिलक उलक लगा कर जाएंगे, पंडित जी कलेक्टर साहब को पानी देंगे। कलेक्टर साहब कुर्सी पर बैठे, जूठा गिलास पकड़ाएंगे, पंडित जी लाकर धोएंगे। ये सब संसार में चेंजी, तब्दीली, बदलाव चलता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के औरत और मर्द का बंटवारा ये मनुष्य कभी नहीं खत्म कर सकता। ओरिजिनल है, नेचुरल है। ये कब खत्म होगा? जब आपकी मौत हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, तब आप आत्मा बन जाओगे। आत्मा में जेंडर, लिंग भेद नहीं है। शरीर में जेंडर भेद है, लिंग भेद है। ये शरीर की बनावट पर औरत और मर्द है। और मान लो ये शरीर खत्म हो जाए, औरत की शरीर आग में जल गई और मर्द की भी जल गई, उसमें क्या आप बचोगे? हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स कहते हैं भाई नहीं, हम बचेंगे, हम मरते नहीं हैं। हम न मरे मरी हैं संसारा। संसार मर जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम कभी नहीं मरेंगे। ये साहब कबीर की वाणी है, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियामड़ हारा। हरि मरी हैं तो हम हूं मरबे, हरि न मरे हम काहे को मरबे। लोगों ने कहा महाराज आप नहीं मरोगे, क्यों नहीं मरोगे? अरे कभी अगर हम शरीर हैं तब तो मर जाएंगे, लेकिन हम अगर शरीर के अलावा कुछ हैं तो नहीं मरेंगे, हम आत्मा हैं। साहब कबीर ने उत्तर दिया कि हम आत्मा, हम शरीर हैं ही नहीं, हम तो शरीर रूपी पिंजड़े में बंद किए गए हैं। जैसे किसी शिकारी ने चिड़िया का शिकार किया और ला करके पिंजड़े में बंद करके रख दिया, दाना चारा पानी देता है, और कभी मौका मिला तो पिंजड़े से चिड़िया उड़ गई। एक डाल पर चिड़िया बैठी है, पेड़ की डाल टूट गई, दूसरे पेड़ पर बैठ जाएगी। चिड़िया और पिंजड़ा में अंतर है। ऐसे हमारा प्रेजेंट लाइफ जो वर्तमान जीवन है, साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, संत महात्मा फकीर। क्या गिर रहा भाव साहब? धम धम कुछ सर पर न गिर जाए पीछे से। मम तो नहीं आ रहा इधर से? खैर अभी भारत में तो नहीं, अभी तो उधर धम धम हो रहा, और डर भारत में भी लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का राजा हम। अब देखो पाकिस्तान का अगर अमेरिका हमारे ऊपर बम गिराया तो हम दिल्ली और मुंबई पर गिरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बताओ, अरे आपको अमेरिका मारेगा तो भारत पर आप गिरोगे, अमेरिका से लड़ोगे? अब अमेरिका से लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है। अमेरिका आज की दुनिया की सुपर पावर, जिसको जब चाहता दो डंडा मार के अपना बोरा और लेके चल देता। वहाँ झगड़ा उगड़ा लड़ो आप लोग, 2-4 दिन मार ताम झाम बांध करके बम बम गिरा करके बोरिया बिस्तर बांधा।
अपना घर शहर वहर बसाओ, हमसे आओ खरीदो हथियार। अमेरिका से कोई क्या भिड़ेगा? दुनिया की सबसे सुपर पावर अमेरिका। जैसे रूस एक दिन में अगर एक लड़ाकू विमान बनाता, ऐसा माना जाता। रूस का नाम आप सुनते हैं, ये भी सुपर पावर है। कभी इसका अमेरिका से मुकाबला चलता था। अगर रूस एक दिन में एक लड़ाकू विमान बनाता, चीन जो है माना जाता कि एक हफ्ते में 2 बनाता, रूस एक हफ्ते में 1 बना पाता। चीन जो है इस समय रूस से आगे निकल रहा है, एक हफ्ते में 2 लड़ाकू जहाज वो बना लेता है। लेकिन अमेरिका कहाँ खड़ा है? एक हफ्ते में 7 लड़ाकू विमान बनता उसके यहाँ, यानी प्रतिदिन पर डे 1 लड़ाकू विमान। और यहाँ लोग कहते हैं अमेरिका की मिसाइल खत्म हो गई, ईरान में खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया को मिसाइल, हथियार, जहाज बेचने वाला व्यापारी है, इसलिए उसको कहीं न कहीं झगड़ा करना है। उसका कैसे बिकेगा माल? पुराना माल दे देगा। कुवैत, दुबई, सऊदी अरब को मरवा दिया, मुसलमानों को ही लड़वा दिया आपस में। आप देख रहे हो 57 देश दुनिया में मुसलमानों का है, 57 देश। ईसाइयों का 51 देश, मुसलमानों का 57 देश। और दुनिया में कुल देशों की संख्या 193 रजिस्टर्ड। 2-4 उसी में भोले भड़के जिनकी 2-4 लाख की आबादी, कोई मतलब नहीं। 2-4 लाख की आबादी का देश क्या करेगा? गरीब आदमी। किसी देश की 5 लाख, किसी की 10 लाख। उत्तर प्रदेश में बरेली, रामपुर का जोड़ दो तो इजराइल बन जाएगा। इतने बड़ा इजराइल है जो पीट रहा सबको। बरेली, रामपुर 93 लाख आबादी है, 93 लाख। 1 करोड़ आबादी भी इजराइल की, इनको यहूदी कहा जाता। उसके चारों तरफ मुसलमान फैले हुए हैं। लीबिया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, इराक, बेरूत, इराक, सऊदी अरब, कुवैत है, तमाम ओमान है, तमाम कतर है, तमाम देश अकेले सबको पीट रहा है। और आज आप देख रहे हो 57 देश मुसलमानों का। ईरान भी मुसलमानों का देश है, लेकिन आज एक भी मुसलमानी देश बोल नहीं रहा। कोई बोल रहा? 1 किलो चावल भी लेकर के कोई नहीं गया, भैया आप मारे लोग खा लो खिचड़ी बना के। पाकिस्तान, अभी भारत की कोई बात हो तो परमाणु बम लेकर खड़ा हो जाएगा। और आज ईरान को अमेरिका पीट रहा है। पाकिस्तान भी सब चुपचाप पड़े हैं। और भारत के मुसलमान कहते भारत को बोल। भारत क्यों बोले? अरे भाई, जब वो लोग नहीं बोल रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, और मुसलमानी देश नहीं बोले, भारत क्यों बोलेगा बताओ आप? अमेरिका के सामने रूस नहीं बोल रहा, चीन नहीं बोल रहा। लोग कहते थे रूस और चीन जरूर आ जाएंगे। और सबसे बड़ा खतरनाक मैटर है, रूस अमेरिका अंदर अंदर मिले हुए हैं, क्योंकि रूस भी ईसाई देश है, बाद में कम्युनिस्ट हो गया था। आप नाम सुनते हो लेनिन साहब का। ये कम्युनिस्टी देश बना दिया, लेकिन फिर रूस, वहाँ क्रांति हो गई। कम्युनिस्ट तो खत्म हो गया। कम्युनिस्ट माने जो धर्म को नहीं मानते, सीधी परिभाषा। कम्युनिस्ट माने जो साम्यवाद, धर्म वरम नहीं मानते। रूस ने कहा भाई ऐसा, लेकिन जनता को उससे निकालना बहुत। भारत में कोई कम्युनिस्टी राज आ जाए तो हम सब लोग भी धर्मी हो जाए, भले सरकार प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट बन जाए। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी चलती। बंगाल में कम्युनिस्टों का कितना बड़ा शासन चला। तो क्या बंगाल में, कलकत्ता में देवी की नवरात्रि की पूजा बंद हो गई? जनता को कम्युनिस्टी बनाना पूरे भारत को बहुत, किसी भी देश में। इसलिए रूस फिर देखो लौट रहा अपनी ओरिजिनल। वहाँ चर्च, और राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन साहब खुद भी चर्च में पूजा करने जाते हैं। अब कम्युनिस्ट देश, जहाँ स्टालिन और लेनिन ने तमाम पादरियों को, उनके धर्म गुरुओं का कत्ल करवा दिया था, सब चर्च गिरवा दिए गए थे। रूस में फिर बदला और उन लोगों की मूर्तियां गिराई जा रही। कम्युनिस्टों के बुरे दिन आ गए रूस में, तो और कहाँ टिकेगा।
अब एक ही देश बचा है चीन कम्युनिस्टों का, इसलिए रूस देखो धीरे धीरे, अमेरिका वो भी क्रिश्चियन देश, आगे जो समीकरण आप देखो रूस अमेरिका एक हो जाएंगे और इनके निशाने पर चीन आने वाला है। तब समझ लो विश्व युद्ध का भी नहीं, अभी विश्व युद्ध नहीं होगा। ईरान उरान के लिए तो बस 2-4 बम वैसे मार पीट के अमेरिका झोला लेके कल चला जाएगा। उसको जो करना था कर दिया, ईरान का सत्यानाश कर दिया। भले मीडिया वाले कुछ चिल्लाते हो, कहते हैं ईरान लड़ रहा मर रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मार करके और ये करा कर आ जाओ देखिए। आज अमेरिका के सामने कोई बोल रहा, चीन भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, और भारत के मुसलमान कहते नहीं नहीं, भारत के प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे बताओ आप? जब दुनिया का कोई देश नहीं बोल रहा, मुसलमानी राष्ट्र नहीं बोल रहे, तो अकेले प्रधानमंत्री वहां सिंह लड़ाने क्यों जाएंगे? आप मार मुझे। आखिर अमेरिका को, इजराइल को भारत के प्रधानमंत्री क्यों नाराज करेंगे? हम कहीं नहीं बोले भाई, आप भी ठीक, आप भी अपना देखो आप, और लड़ाई देखो सब कुछ मिलाकर। अगर आप असली देखोगे तो ये तेल गैस की लड़ाई नहीं, ये बड़ी पुरानी लड़ाई चल रही। इस समय जो ईरान इजराइल ये सब झगड़ा हो रहा, ये आज करें हजारों बरस से चल रहा। भगवान कृष्ण की महाभारत काल के बाद वहां तक तो धर्म कर्म कुछ ठीक चलता था, एक ही धर्म था। पहले धरती पर सनातन धर्म, शुरू में ईश्वर ने जब मनुष्य के लिए कानून बनाया, मनुष्य को जन्म देकर एक कानून बनाया। भगवान अभी कोई राजा हो जा तो था नहीं, तो भगवान ही चार्ज में थे। हम मनुष्यों को जन्म देने के बाद ये लंदन अमेरिका भारत पाकिस्तान थोड़ा था। उस समय धरती पर मनुष्य पैदा हो गया तो खुद चार्ज भगवान के हाथ में। तो कहा भाई देखो हम कानून बना रहे हैं, इसी कानून के मुताबिक आपको इस मृत्यु लोक में रहना है, खाना है, जीना है, ये काम अच्छा है, ये काम जैसे कानून बनता है ना, इसमें भी देखो कानून दिल्ली लखनऊ में कानून की किताब बनाकर देहरादून में रखी है। कानून का पालन करोगे कोई नहीं बोलेगा, कानून का उल्लंघन करोगे गोली मारेगी पुलिस, आपको जेल में डाला जाएगा। ऐसे भगवान ने खुद कानून बनाया और ब्रह्मा के द्वारा ये कानून धरती के इंसानों को सुनाया गया। किसके द्वारा सुनाया गया? सबसे पहले यानी ब्रह्मा ने धरती पर अवतार लिया। ये 3 भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर में सबसे बड़े भाई हैं ब्रह्मा। 3 देवता का नाम सुनते हो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। अपने हिंदुइज्म में, हिंदू भारतीय समाज में 3 देवताओं का नाम आता। 3 भगवान भी कह सकते हो, ब्रह्मा विष्णु से भगवान थे कई, आगे भगवान बड़ी लंबी लाइन है। लेकिन जो सुपर पावर, राम एक अनिया नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, तब रहे एक अनिया नामा, रहे मौज में अधर समाना। जहां से सबकी उत्पत्ति वो तो एक ही है, लेकिन अभी देखो 3 भगवान का जिक्र हो रहा। इन तीनों में ब्रह्मा सबसे बड़े हैं। इनकी माता का नाम, जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई, उनको अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, जगत जननी माता, आद्या महाशक्ति कहा जाता। इन्हीं की हमारे भारतीय समाज में, हिंदू समाज में 9 दिन की नवरात्रि में 9 रूप में पूजा की जाए, इसी अष्टांगी देवी की। इनको जगत जननी माता, आदि शक्ति दुर्गा भी कहा जाता। इसमें देखो नवरात्रि खत्म हो गई बाबू साहब, आज लास्ट है ना। ये 9 दिन जो आपने पूजा की इसी अष्टांगी देवी की, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की माता कही जाती। इन्हीं से पहले 3 देवता, और माता हैं तो पिता भी हैं। पिता को ब्रह्म निरंजन कहा गया है। कहा शंभु विरंच विष्णु भगवाना, रामायण में लिखा शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जास वंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस हई, भक्त हेतु लीला तन गही। कहा जिनसे कितने ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट होते, उनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा गया है।
अब इसी देखो ब्रह्मा को यहाँ तीनों भाई प्रकट हुए धरती पर, मृत्यु लोग मानव अवतार, दो लोगों को नहीं, लेकिन ब्रह्मा को ये ज्ञान मिल गया। ऊपर से आवाज आई, आवाज आई, बड़ी दूर से आवाज आई, जैसे मोबाइल में आती, लेकिन जिसका मोबाइल कान में, आप वही तो सुनोगे, नंबर फिट है जहां लगेगा, बगल में कोई दूसरा नहीं सुन सकता। भगवान ब्रह्मा का मोबाइल काम करने लगा, उनके अंदर में आवाज आई कि बस ये धरती के मनुष्यों के लिए मेरा ज्ञान है, आप इनको पढ़ाओ, इनको समझाओ, इसी अनुसार दुनिया चलेगी। ये ज्ञान पहले अनरिटन था, ये लोग दिमाग, ब्रेन माइंड दिमाग, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी, नहीं किताब से याद करना। जैसे कुछ बच्चे आज भी आप देखते, एक बार मास्टर पढ़ा दिया याद हो जाता। अब कुछ बच्चों को रोज रोज पढ़ाओ, जाकर के किताब न देखें तो याद ही नहीं होगा। किताब की तब जरूरत है जो चीज आपको नहीं याद है, तो फिर किताब से सहारा लेते हो। बाकी ज्ञान तो मास्टर के दिमाग में होता। जिस मास्टर के पास ज्ञान हो, बिना किताब के ही पढ़ाए, उसको तो याद है फिजिक्स केमिस्ट्री। ऐसे भगवान ब्रह्मा को ज्ञान मिल गया। और किससे मिला ज्ञान? व्यापक ब्रह्म निरंजन से मिला। और निरंजन प्रभु को यह ज्ञान सतलोक से प्राप्त हुआ। सतलोक लंबी कथा है, आप समझोगे नहीं इसको, लेकिन चलो नीचे वाला समझो, ब्रह्मा विष्णु वाला। बहुत से नए लोग बैठे, कहोगे सतलोक उतलोक क्या होता? स्वर्ग वैकुंठ के आगे तो हिंदू लोग जानते ही नहीं हो आप। कहा जब ये ज्ञान उनको मिला तो उन्होंने कहा भाई धरती के मनुष्यों को बता दो। भगवान ब्रह्मा ने अपना स्कूल, पाठशाला, पढ़ाना है तो स्कूल खोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा को आदि गुरु कहा जाता। इस धरती पर पहला स्कूल किसने खोला? जोर से बोलो। अब तो इस समय देखो कितना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, क्या क्या। लेकिन इस धरती के पहले मास्टर कौन है? ब्रह्मा। सबसे पहला स्कूल किसने खोला? ब्रह्मा। अब आप कहोगे महाराज एक ही स्कूल में कितने लोग पढ़े होंगे? तो उनको सबको थोड़ा पढ़ाना था। कुछ लोगों को पढ़ा, भाई अब आप लोग फिर पढ़े। जैसे शंकराचार्य ने एक के बाद चार कर दिया, ऐसे भगवान ब्रह्मा ने कुछ लोगों को पढ़ाया और तब तक ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आप चले आओ। उनको और काम करना था, माता ने हुक्म दिया कि आप चले आओ। ऊपर से ऑर्डर आ गया कि भाई आप जल्दी मृत्यु लोक से आप चले आओ, स्वर्ग वैकुंठ, अपने देश अंडी लोक। लेकिन ये ज्ञान भगवान ब्रह्मा कुछ लोगों को दिए, और जब वो ज्ञान दिए तो ज्ञान लेने वालों की कैटेगरी बन गई। जैसे स्कूल में मास्टर पढ़ाता है तो कई कैटेगरी, कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। और कितने लोग तो एक ही कक्षा में कई साल फेल हो गए, स्कूलें छोड़ के भाग जाते हैं। इंटर बीए भी नहीं कर पाते, कोई डीएलएड, पीएचडी, आईएएस, पीसीएस कर जाते हैं। ऐसे भगवान ब्रह्मा के स्कूल में कैटेगरी बनी। उन्होंने जो वाणी सुनाई, किताब में वाणी, मुंह से उन्होंने जो ज्ञान दिया, इसको जिन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया उन्हीं को ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण कहा गया। अब देखो मनुष्य में डिवीजन बन रहा। इसलिए भारतीय समाज में कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग भगवान ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। अब मुंह से कोई बच्चा पैदा होगा? बताओ आप। बेटा बेटी मुंह से पैदा होते, आदमी पैदा होगा मुंह से। लेकिन इस बात को समझते नहीं लोग। भगवान ब्रह्मा मुंह से बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जिसने इस ज्ञान को पूरा पूरा प्राप्त किया, जो विद्यार्थी ये नंबर 1 के क्लास 1 के विद्यार्थी बने, इनको ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण कहा। ये ब्राह्मण नहीं कि ब्राह्मण घर में जन्म है, शराब पी, ये नहीं। वहां ज्ञान पर बंटवारा हो रहा। ज्ञान, जिसने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ब्रह्म ज्ञानी यानी ब्राह्मण हो गए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने दूसरी कैटेगरी, चूंकि देश में नेशंस और राष्ट्र, आगे राष्ट्रों की उत्पत्ति होगी, राजा रानी बनेंगे, इसलिए मिलिट्री का भी ज्ञान दिया। पावर,
जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त किए, बाहुबल मिलिट्री पावर, उनको क्षत्रिय कहा गया। तो कहा जाता कि भगवान ब्रह्मा की बाँह से क्षत्रिय पैदा, बाँह फाड़ को खून निकलेगा, कोई आदमी निकलेगा। जिनका बाहुबल उनको क्षत्रिय कहा गया। सवाल पेट का या रोटी कपड़ा मकान का। जिनको ये बिजनेस व्यापार, जिसमें खेती भी है, दुकान भी है, दफ्तर भी है, गाय चराना भी है, बकरी भी चराना, सब काम जिसमें है, ये बिजनेस व्यापार रोटी कपड़ा मकान का, तो लोग कहते भगवान ब्रह्मा के पेट से पैदा हुई। यानी पेट माने पेट भरण का काम, बिजनेस व्यापार। उनको वैश्य कहा गया, जिसमें सब जातियां, ये जितना आप खेती दुकान दफ्तर में दे, सब सिस्टम बनाया गया। और जो बिल्कुल फोर्थ क्लास के थे, जिनके पास कोई कैपेसिटी नहीं, कहा ठीक है आप भी इसी में कुछ करते रहना, तो उनको शूद्र कह दिया गया। अब ये मानव जाति का डिवाइडेशन हो गया, लेकिन ये गुण और कर्म पर हुआ, जन्म पर नहीं था। जैसे कोई क्षत्रिय का काम छोड़ करके ब्राह्मण हो सकता, कोई वैश्य का काम छोड़ करके ब्रह्मज्ञानी बन सकता था, ऐसे चांस थे, वर्ग था, केवल वर्ग बनाया। इसलिए कहा जाता कि शूद्र भगवान ब्रह्मा के पैर से पैदा हो गए। अब पैर तो सबकी सेवा करता, सब शरीर का बोझा पैर पर ही है। यानी ये समाज का सबसे निचला तबका, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट, ये भगवान ब्रह्मा के स्कूल में डिवीजन बन गया। इसके बाद वो तो चले गए, स्कूल चलता रहा। अब ये कथा कब की होगी, कोई इसका और छोर है। वैसे इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, इतिहासकार इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इतिहास की जितनी किताबें आप पढ़ रहे हो, इस समय हमारे बच्चों को पढ़ा जा रहा है। ब्रिटानिया हुकूमत, सब अंग्रेजों के राज में अंग्रेज विद्वानों ने लिखा है। इन्होंने भारत के इतिहास को दबाने के लिए, यूरोप का इतिहास आगे करने के लिए, अपनी कल्चर आगे करने के लिए भारत के इतिहास को ब्रीफ कर दिया। ये अपने को सुपर बताने के चक्कर में देखो उल्टा हो गया। आजादी के बाद हमारे देश के विद्वान इतिहासकारों ने अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहास को, जो अंग्रेजी में था, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। इन्होंने ये जहमत मोल नहीं लिया भाई फिर से इतिहास लिखा जाए। अंग्रेजों ने लिखा, हम अपना लिखेंगे। इसलिए इस इतिहास में राम और कृष्ण भी पिछड़ गए। भारत के दो महामानव महापुरुष, जिनसे भारत नहीं पूरे विश्व का इतिहास शुरू हो रहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी पिछड़ गए इतिहास की किताबों में। कृष्ण जी को भी ब्रीफ कर दिया, कहा बस महात्मा बुद्ध से ले लो, गांधी से, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर से ले लो। भारत का इतिहास गांधी महात्मा से शुरू नहीं हो रहा। भारत का इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं शुरू हो रहा। भारत का इतिहास अंग्रेजी राज से नहीं शुरू है। भारत का इतिहास मुसलमानी राज से नहीं शुरू है। भारत का इतिहास महात्मा बुद्ध महावीर से प्रारंभ नहीं हो रहा। और पीछे चलोगे, महात्मा बुद्ध महावीर, ये तो करीब 2500 साल, ईसा से 350 साल पहले, यानी अब से करीब 2500 साल पहले इस कलयुग में महात्मा बुद्ध महावीर का जन्म हुआ। उसके पीछे चलोगे तो 5000 साल पहले भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने धरती पर जन्म लिया था, मथुरा में। और पीछे चलोगे तो लाखों साल पहले, हजार नहीं लाखों साल पहले, त्रेता युग के अंतिम चरण में योगेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। ये दो अवतार भारत में प्रमाणित माने जाते, भारतीय समाज आज भी मानता। लोग इसको भी झुझलाने का, गलत ठहराने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय समाज आज भी दशहरा मनाता है, रामलीला की जाती है, रावण का वध कराया जाता। और ये भी बात सच्ची और पक्की समझ लो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म
गद्दी कुर्सी के लिए, राजपाट के लिए नहीं हुआ था। धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म संकट में पड़ गया, भगवान का बनाया सनातन धर्म। तमाम ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं का प्रवचन चल रहा है। ऐसा नहीं कुछ में साधु लोग नहीं, कथा प्रवचन सत्संग हो रहा, लेकिन जनता पर उसका कोई असर नहीं। धर्म डूबने जा रहा। रामायण इसके लिए क्या कह रही? कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाय अभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने ही मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बद्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावे, नगर गांव पुरी आग लगावें, जेह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारि थापें सुरय राखें नुसृत सेत, जग विस्तारें विसर्जस राम जन्म का हेत। कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म धर्म रक्षार्थ है। गद्दी कुर्सी का लालच होता तो अयोध्या की गद्दी छोड़कर जंगल जाते। गद्दी तो उनकी थी, राजा दशरथ के बड़े लड़के थे, लेकिन एक चचेरी माता के कहने पर गद्दी छोड़कर जंगल चल दिए। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में सरजू के पावन तट पर अवधपुरी में देखो अवतार ले लिया। उनको भारतीय समाज नहीं, सबने ईश्वर भगवान मान लिया। भगवान बनना, दुनिया किसी को भगवान आसानी से मानती होगी? कुछ काम तो कुछ तो है। भगवान राम के बाद जब कृष्ण जाए, लाखों बरस का अंतर, लाखों बरस में बहुत से लोग पैदा हुए, धरती किसी को भगवान माना गया नहीं। भगवान बनना कोई आसान, भगवान कोई बनता थोड़ा। उन्होंने ऐसा काम किया है, और जिस समय उनका जन्म हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए इधर जन्म ले रहे हैं। कौन धर्म? सनातन धर्म। उस समय धर्म एक ही, इसको वैदिक धर्म कहा जाए, वही भगवान ब्रह्मा वाला धर्म, जिसका फंडामेंटल प्रिंसिपल था सत्य हिंसा परमो धर्म है। सत्य हिंसा सनातन धर्म की मूल थ्योरी सिद्धांत है, सत्य हिंसा परमो धर्म है। आज उस संकट में पड़ गया, राम जन्म ले रहे हैं। साधु संत महात्मा कोई धर्म को नहीं बचा पड़ा, भगवान को दौड़े दौड़े आना पड़ा। जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया, उससे धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? जोर से बोलो। अरे दशहरा में किसका पुतला जलाते हो आप लोग? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? रावण मुसलमान थे, हैं? रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे, रावण पादरी थे। उसमें तो धर्म एक ही धर्म था, वैदिक धर्म। वही भगवान ब्रह्मा का वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म वैदिक धर्म। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे, लेकिन दोनों लोगों में देखो युद्ध हो रहा। रावण का काउंटर किया, सोने की लंका को मिट्टी में मिलाया। और रामायण करेगी किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। ये नहीं कि लंका को अयोध्या में मिलाना, स्टेट अपना राज बढ़ाना। अगर राज का लालच होता तो लक्ष्मण को राजा नहीं बना देते। रावण के भाई विभीषण को ही राजा बनाकर चढ़ाया। बाप देखो, आप कभी विचार करते हो कि राम ने रावण को क्यों मारा? रावण ब्राह्मण हैं, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे वो भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया। तापर रावण असुर कहाया। ब्रह्मा शंकर की पूजा भी करते थे खूब, 4 वेदों के ज्ञानी विद्वान भी हैं, लेकिन फिर भी राम रावण का युद्ध हो रहा है। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है।
ब्राह्मण बड़े हैं, क्षत्रिय तो सेकंड पर हैं। राम प्रभु का जन्म क्षत्रिय घर में, ब्राह्मण का सुपर कास्ट, भारतीय समाज का सबसे ऊंचा वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म। लेकिन एक क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण का वध हो रहा और समाज ने उनको भगवान मान लिया। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, जोर से बोलो, यही आपको उत्तराखंड में समझना है। हिंदुओं को यही जान लेना चाहिए, झगड़ा हिंदू मुसलमान का धर्म में नहीं है। जब झगड़ा होगा तो शाकाहारी मांसाहारी धर्म का फैसला इस पर होगा। ये नहीं कि हिंदू लोग मछली अंडा खाते रहो को हम सनातन, ना 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 ना, ये भगवान को मंजूर नहीं है। जब उन्होंने रावण को नहीं माफ किया तो आपको क्या माफ करेंगे? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म, और दोनों लोगों में युद्ध हो गया। जीता कौन? कौन जीत गया? जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी हारेगा भाई हारेगा। अब देखो, लाख बरस दुनिया चलती रही, भगवान का ऑपरेशन था ना, कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था, सीधे भगवान का ऑपरेशन। इतना बड़ा ऑपरेशन करके धरती पर चले गए कि त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, गाड़ी चलती रही, साधु महात्मा अपना कथा प्रवचन सत्संग करते रहे, दुनिया चलती रही, गिरते पड़ते लुढ़कते पड़ते, थोड़ी बहुत बुराई बीच बीच में आती थी। संतों महात्माओं का सत्संग, ये भी तो बड़ा कारगर है, सठ सुधरे सत्संगति पाई। लेकिन लाखों बरस बीतने के बाद द्वापर युग का अंतिम समय आया तो एक बार फिर धरती पर धर्म की नाव डगमगाने लगी। सारे राजा महाराजा ही विधर्मी हो गए। साधु संत महात्माओं का कथा प्रवचन अब काम नहीं कर रहा, कोई सुनने समझने मानने को तैयार नहीं। तब एक बार फिर देखो भगवान जन्म ले रहे हैं। कहा तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगधारा। सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में यदकुल में यादव वंश में, उसी भगवान ने फिर जन्म ले लिया। अपना बचपन देखो जंगल में गाय चराने में बिता दिया, कोई नहीं जानता था कि ये भगवान है, गाय चरा रहे हैं। नंदगांव बरसाना की गोपिकाएं दही मट्ठा बेचने के लिए मथुरा जाती थी, देखा ग्वाल बाल नाच रहे हैं, बच्चे खेल रहे, कहा भाई चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए और इनका नाच गाना भी देख लिया जाए। महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीता। गोपिकाओं ने कहा भाई सब ग्वाल तो बढ़िया नाचते हैं, लेकिन ये ग्वाला बहुत अच्छा नाचता जिसका नाम कान्हा, नाचना भी खूब आता था। अब भगवान को क्या नहीं आएगा बताओ, भगवान है। लेकिन अभी कोई नहीं जानता था कि भगवान है। गोपिकाओं ने कहा कान्हा तुम हमको अलग से नाच दिखा दो। कान्हा ने कहा ना 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 ना, अपनी टीम में नाचते, सबके साथ नाचते हैं, हमारी गोल है, टीम है, दोस्त हैं हम सबके। गोपिकाओं ने लालच दिया, कहा अगर आप अलग से नाचोगे तो हम आपको 1 गिलास मट्ठा अलग से ज़्यादा पिला देंगे। वो देखो लालच में आ गए, एक सर हाथ पर एक सर कमर पर लग करके घंटों नाचते रहे। अब भगवान को मट्ठा की कमी है बताओ आप, दुनिया को बनाने वाला, लेकिन इसी को भगवान कहा 1 गिलास मट्ठे पर। वो तो बाद में लोगों ने लिख दिया, जब अंतर्दृष्टि से जोगी पुरुषों ने ध्यान लगा कर देखा, स्वर्ग वैकुंठ गोलोक साकेत लोक, तब पता चला भगवान तो धरती पर अवतार लिए हैं। तब उन्होंने जाना और किताब में लिखकर लोग चले गए कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशो जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें।
और ताही हीर के छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। कहा शेष शारदा, नारद सुखदेव, व्यास वाल्मीकि हड्डी गला कर मर गए, जंगलों में हड्डी गला दिया तपस्या करते करते, जिस भगवान का भेद नहीं लगा पाए। आज नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं गोपिकाएं एक गिलास मट्टे पर उसी भगवान को नचा रही हैं। इसी को भगवान कहा जाता। अब उनको तो अपना समय बिताना था। 25 साल में जवान हो गए, नाचते गाते बांसुरी बजाते खेल खत्म। 25 साल उम्र हो गई, कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए। सारे राजा महाराजा आमने सामने, कौरव पांडव दल बन गया, 2 दल बन गया। एक धर्म का खेमा, एक अधर्म का खेमा। एक पांडव है, एक कौरव है। बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया। अरे कहा अर्जुन, कहा केशव में युद्ध नहीं लड़ रहे, कहा युद्ध गद्दी कुर्सी की लड़ाई। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। अर्जुन अभी तक नहीं जान पाए कौन है। उनका रथ हाँक रहे, कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हैं, लेकिन सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। आज अपना वो परिचय अर्जुन को दे रहे हैं। अरे कहा अर्जुन, ये धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई हो रही, गद्दी कुर्सी नहीं। ये तुम्हारी गद्दी कुर्सी के लिए, हस्तिनापुर की गद्दी के लिए नहीं। और इसीलिए मैंने धरती पर जन्म लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य, अपना परिचय दे रहे हैं। कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन, मैं इसीलिए धरती पर जन्म लेता, धर्म रक्षार्थ है। अर्जुन के अंदर देखो दुविधा पैदा हो जाती है। अर्जुन कहते हैं कि केशव आप बार बार करो मैंने जन्म लिया है, तो आखिर आप हो कौन? मान लो जन्म तो सबका होता, हम भी जन्मे आप भी जन्मे, लेकिन ये विशेष बात, क्या आप कोई विशेष पुरुष हो जो आप बार बार करो मैंने जन्म लिया मैंने जन्म लिया? तब भगवान क्यों कहते हैं अर्जुन विशेष बात है, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। हे अर्जुन, जब ये सूरज चांद नहीं बने थे तब भी मैं था। मैंने सूरज को बनते देखा है। ये चांद और तारे मेरे सामने बनाए गए हैं अर्जुन। ये धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैंने बनते देखा। अब अर्जुन के मन में और दुविधा प्यारे कहा केशव, अपने मन में सोच रहे कि सूरज तो न जाने कब का बना हुआ, कोई गिनती गणना नहीं, और हमारी इनकी उम्र तो बराबर बराबर है, करीब करीब महीना 2 महीना का अंतर होगा हमारी उम्र में, एज में, और सूरज न जाने कब का बना। करे मैंने सूरज को बनते देखा। मन में सोच रहे तब तक भगवान को उनकी बाह को पकड़ा और जोर से झटका मारा। कहा अर्जुन, शंका करते हो? हे अर्जुन, ये सूरज मैंने ही बनाया। देखो भेद खोल दिया, अपना पूरा भेद ही खोल दिया। कहा ये सूरज चांद तारे मैंने बनाए हैं, मैं क्रिएटर हूं। हे अर्जुन, मैं करतार हूं, करता हूं। और अगली लाइन थोड़ा गुस्से में बोल गए, क्योंकि अर्जुन को बहुत देर से सत्संग सुना रहे थे और अर्जुन की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। तब गुस्से में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूं। इन सब राजाओं का नाश करने के लिए मैंने जन्म लिया है। अर्जुन कहते हैं, डर जाते, कहते हैं केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन इस बात का मेरे ऊपर विश्वास मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा। भगवान ऐसे होते जैसे है भगवान और मेरा रथ। अब अर्जुन के मन में और दुविधा बढ़ती जा रही। कहा भगवान, अगर मान लो ये भगवान है तो मेरा रथ,
मैं ऊपर बैठा हूँ, मुकुट बांध कर ये नीचे बैठे। मेरा घोड़ा, मेरा रथ हाँक रहे, मेरी नौकरी, मेरी सर्विस। भगवान ऐसे होते हैं? कोई भी आपसे कह दे मैं भगवान, आप जरूर ऊपर नीचे देखने लगो कि भाई यही भगवान है। अर्जुन के मन में सस्पेंस बढ़ता जा रहा। तब भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई। जब तक तुम मुझको देख नहीं लोगे भरोसा नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, केशव देखने का उपाय क्या? आपको जोगी लोग, साधु महात्मा लोग कैसे देखते हैं? अब देखो, भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे हैं। और ये सब बात हिंदुओं की श्रीमद् भागवत गीता में लिखी है, लेकिन भारत के विद्वान भारत की जनता को समझा नहीं पाए। इसलिए भारत की सारी जनता धर्म के नाम पर सस्पेंस में। आज देखो, जंगल, पहाड़, पानी, पत्थर में उलझ गई। भगवान को कैसे देखा जाएगा? स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, इन दोनों आंखों से कोई नहीं देख सकता। ब्रेन, माइंड, दिमाग से मुझे कोई समझ नहीं सकता। ये इसके ऊपर की चीज है। मैं दिव्य चक्षु से देखा जाता हूं। अगला प्रश्न खड़ा होता है, दिव्य चक्षु क्या है? कहा, जैसे शरीर में दो आंख है, चर्म चक्षु, ऐसे दोनों आंखों में हमारी स्पिरिट, जिसको आत्मा, जीवात्मा कहते, मुसलमान रूह कहते, पढ़े लिखे लोग इसको स्पिरिट सोल कहते। सबकी आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है, इस आज्ञा चक्र मुकाम पर। इस आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहा जाता है। शरीर में चमड़े की दो आंख, चर्म चक्षु, और यहां माथे ललाट में बैठी आत्मा में कई आंख है? देखो हमारी तरफ, आत्मा में कई आंख है? सिंगल सिंगल सिंगल। शरीर में दो आंख और आत्मा में कई आंख है? आदमी एक आंख वाला हो जाए तो क्या कहा जाएगा? हैं? गांव में निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग उसको चुटकी लेंगे, कमेंट करेंगे। चेहरा अच्छा नहीं लगेगा एक आंख फूट जाए। लेकिन आत्मा एक ही आंख वाली बहुत सुंदर है। अभी तो आपने आत्मा को अपनी देखा नहीं, भगवान वाली बात तो अलग है। पहले तो आत्मज्ञान यानी अपनी आत्मा को दे, अभी तो शरीर देख रहे हो आप। और शीशा न रहे तो चेहरा भी नहीं देख पाओगे, जिद मर जाओगे आप। अगर मान लो शीशा न बना होता, ये शीशा दर्पण, शीशा भी जैसे सोना चांदी था, ऐसे शीशा भी धरती से निकलता। अगर मान लो हमारे पुरखे पूर्वजों ने शीशा को धरती से न निकाला होता, शीशा को डिजाइन देकर के दर्पण न बनाया होता, आईना, मुकुर, तो आप मर जाते, अपना चेहरा देख पाते। फिर पानी में देखते, पानी में साफ दिखाई नहीं देता, पानी में भी देख लेते हो आप। पहले तो लोग पानी में ही देखते थे, पानी में देख करके अपना बाल उल ठीक करते थे, शीशा कंघी कर लेते थे। लेकिन जब दर्पण सोने की तरह जगह शीशा की खोज हो गई, तो इसका दर्पण डिजाइन दिया गया सबके घर। इतना बड़ा बड़ा शीशा लगा दिए घर में कि पूरी शरीर देख लेते हो। जय बार जाओगे घर में वही देखोगे आप। पहले शीशे देखो भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। सुबह तेल फुले लगा रहे, थोड़ा और गड़बड़, फिर दोपहर में लगा लो, फिर 4 बजे नाश्ता वास्ता करके घर में गए, फिर शीशा देख रहे, गड़बड़ हो गया क्या हमारा, क्योंकि बाजार जाना, थोड़ा और तेल और लगा लो। या आप अपना हाड़ मांस का चेहरा देख रहे हो, याद में जल जाएगा। आत्मा को तो देख नहीं पाए। आप आत्मा हो, आप ये हाड़ मांस नहीं हो। ये तो पिजड़ा देख रहे हो, चिड़िया को देख ही नहीं पाए। इसको सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान कहा जाता। और आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु, इससे परमात्मा को देखोगे आप। इन शरीर की आंखों से तो माया की बाजार, संसार देखोगे, रुद्रपुर देखोगे, यहाँ की कोठी हवेली जमीन में सब मिट्टी में मिल जाएगा। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अर्जुन कहता, अर्जुन आंख बंद करते कहते, केशव यहाँ तो अंधेरा, यहाँ कहाँ आंख है? भगवान श्री कृष्ण कहते आंख है, लेकिन माया ने बंद कर दिया, मैं खोल दूंगा। अब भगवान है तो क्या नहीं कर, कहा बैठ जाओ मैं खोलूंगा। अर्जुन को कहते आंख बंद करके, जैसे जोगी लोग जोग करते,
पुजारी लोग पूजा करने बैठते, ध्यानी लोग ध्यान करने बैठते, आप भी बैठते हो। आप सत्संगी लोग भी माला पूजा करने ऐसे आंख बंद करके बैठते, अर्जुन को बैठा दिया, यही उपाय है, बाकी कोई और उपाय है ही नहीं। अर्जुन आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन इस माया के मंडी बाजार से अपना ख्याल ध्यान मन हटाकर इधर से समेट कर बटोर कर जरा इसको यहाँ कंसंट्रेट करो, अपना मन और ध्यान अंदर में लगाओ आप इस तीसरे तिल मुकाम पर। अब अर्जुन बेचारे कितनों कसरत कर रहे, मन भाग के लड़ाई में जा रहा। अब उनको लड़ाई लड़नी वहां देखेंगे, बंदूक तनी पड़ी है, कब गोली निकल जाए पूजा होगी उस समय। अर्जुन का मन भाग भाग के लड़ाई में, अरे घबरा के आंख खोल दिया, अरे कहा केशव अंदर में तो कुछ पता नहीं चला, बान हमारा लड़ाई में जा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा एक बार और बंद करो, आपकी अपनी योग शक्ति से मैं तुम्हारे मन को कसूंगा। जब दोबारा बंद किया तो भगवान कृष्ण की माया, उनकी लीला दया, जो गुरु चाहें तो छीन में उबारें, इसीलिए गुरु किया जाता है। मान लो अर्जुन के पास तो भगवान श्री कृष्ण थे, अब इस समय तो भगवान श्री गुरु लोग संत लोग हर समय रहते हैं। एक दूसरा उपाय है, विकल्प है, गुरु की खोज करो। संतों के पास भी हो सकती कि आपके मन को रोक सकते हैं। बिना मेहर गुरु कुछ नहीं होगा, सुन प्यारे तू गुर भक्ति शब्द खुलेगा, गुरु मेहर से खींचे सूरत गुरु बलवान। इसीलिए कहा पहले तो गुरु भक्ति कर, गुरु को खुश करो। लेकिन आज अर्जुन का काम भगवान कृष्ण देखो बना रहे हैं। जब दोबारा अर्जुन ने आंख बंद किया तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से, स्पिरिचुअल पावर, अब उनके पास रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति भगवान है। मन को बांधने की डोर लगाम, तुरंत मन को जब यहाँ कस करके बांधा, अर्जुन का मन यहाँ स्थिर हुआ तो ब्रह्मांड खुल जाता। दिव्य दृष्टि सामने स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान, अर्जुन को सब दिखाई देने लगता। आंख बंद है, बाहर की आंखें बंद, अंदर में आंख खुल गई। इसको कहते हैं ब्रह्मांड का खुलना, दरवाजा खुल गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह का विस्तार दिया, सारा कौरव पांडव दल मुंह में मरा पड़ा, सारी सेना मुंह में मरी पड़ी है। अर्जुन देख रहे हैं कि लाखों लोग मरकर उनकी शरीर में समा रहे, इधर से लाखों लोग निकल करके जन्म को प्राप्त कर रहे हैं। जन्म और मरण कहां से हो रहा, यहां तो हम आप इतने देखते कि मां के पेट से बच्चा बच्ची पैदा हो रहे, लेकिन आत्माएं कहां से आती, मौत के बाद दादा दादी कहां जा रहे। आप तो यही कह देते स्वर्गवास हो गया। आपके घर में कोई मरता है तो तेरही में चिट्ठी में क्या लिखते हो, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, माताजी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया, दादा मर गए क्या हो गया, दादी मर गई क्या हो गया, और पूरे उधम सिंह नगर का क्या हो गया, पूरे उत्तराखंड का क्या हो गया, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का क्या हो गया। तो क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? आज तक किसी ने ये सूचना नहीं दिया कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनको भी स्वर्गवास कर देते हो। दादा शराब पीते पीते मर गए, उनकी भी तेरे में चिट्ठी लिख दिया, स्वर्गवास हो गया। ऐसे नहीं, अर्जुन देख रहे हैं जन्म मरण की प्रक्रिया कैसे चल रही। ये सब कहीं कारखाना बना हुआ, फैक्ट्री लगी है, और उसको चलाने के लिए नियंत्रण भगवान के हाथ में, सुपर पावर। बाकी अधिकारी कर्मचारी जिनको देवी देवता कहते हो, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती लक्ष्मी, ये सब सावित्री गायत्री, ये सब उनके कुल कारखाने में। जैसे प्रधानमंत्री सुपर पावर, उनके नीचे कैबिनेट है, मिनिस्टर लोग हैं, MP MLA मुख्यमंत्री तमाम लोग, उनके नीचे कलेक्टर जिले में SP हैं, फिर IG DIG, फिर देखो थाने में पुलिस है, दरोगा है, SO है, गांव में ग्राम प्रधान है, मुखिया है, सरपंच सिस्टम है। लेकिन सबसे सुपर पावर प्रधानमंत्री तो एक ही है, सिंगल। मंत्री बहुत है लेकिन प्रधानमंत्री, ऐसे परमात्मा तो एक है, उनके सब नीचे।
अर्जुन सब देख रहे हैं, देख करके भगवान चरण पर गिर पड़े और तब भगवान कृष्ण की आरती वंदना करने लगे। सब गीता में लिखा, कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। अरे कहा केशव, आज मेरी समझ में आया कि आप क्या हो, मैं तो कुछ और समझ रहा था। भगवान श्री कृष्ण देखो अपना परिचय खोल कर दे रहे। कहा अर्जुन देख रहे हो, तुमने देखा, मेरी लीला को देख रहे हो, सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं, बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन भी देता, धन धाम इन्हें मैं देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ, सब कुछ मुझसे ये पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। इन राजाओं को देख रहे हो, इनको राजा मैंने ही बनाया, किला दिया, महल दिया, इनको इतनी सुंदर शरीर, सोने की तरह से चमकता हुआ चेहरा, इन राजाओं को सब मैंने दिया। लेकिन मुझसे ही पा करके देखो ये कितने घमंड में, अहंकार में आदमी हो जाता। मिल गया तो अहंकार करता, और गरीबी आ गई तो बैठ के रोता है। अहंकार किस बात का, जब सब छूटना है, जाना तो ही है। लेकिन अज्ञान, अगर आदमी सत्संग सुनता रहे तो घमंड किस बात का होगा। लेकिन सत्संग वत्संग नहीं सुनोगे, पढ़ोगे नहीं तो ज्ञान कहाँ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन ये इतने अहंकार में राजा हो जाते, कुछ तो रावण बन जाते हैं, कुछ दुर्योधन हो जाते हैं, तब जन्म हमारा होता है। जब ये रावण बन जाते हैं, दुर्योधन बन जाते हैं, सारी मान्यताओं को तोड़ देते हैं, साधु संत महात्माओं का तिरस्कार करते हैं, देवी देवता कुछ नहीं मानते, तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सत धर्म का ज्ञान कराते हैं, फिर भी ये नहीं मानते, तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। हम भी आकर के इनको सीधे मारते नहीं हैं। हे अर्जुन, पहले हम इनको उपदेश देते, समझाते, उस पर भी जब नहीं मानते तब इनका विनाश होता है और हम खुद विनाश करते हैं। इसलिए अर्जुन ये विनाश का समय आ गया। बनना जब बन गया, किला बन गया, महल बन गया, राजा बन गए, रानी बन गए, बड़ा खा लिया, बड़ा पी लिया, बड़ा राजपाट भोग लिया। अब इन राजाओं के विनाश का समय, नाश का समय आ गया है। इसलिए मोह को खत्म कर दो। आप मोह मत करो। हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो, अब रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, ये जन्म मरण का खेल यहाँ, ये काल चक्र का खेला है। अब महानाश की बेला है, ये सब बचने नहीं पाएंगे, सबके सब मारे। अर्जुन, अब ये सब मारे जाएंगे। तुम लड़ो ना लड़ो तब भी कोई फर्क नहीं, तुम लड़ोगे तब भी ये मरेंगे। अगर तुम लड़ाई छोड़कर भाग जाओगे तब भी ये राजा बचने वाले नहीं। मैंने इनको काल चक्र में घेर लिया, इनको मरवा दूंगा, और बिना इनके मरे अब धर्म की रक्षा होने वाली नहीं। ये रूढ़िवादी हो चुके हैं, इनके जीते जब तक जिंदा रहेंगे। कितने द्रौपदियों का अपमान होता रहा, ये लोग बोलने वाले, इसलिए इनका मर जाना ही ठीक है। अर्जुन लड़ो, अगर लड़ना लड़ो, लड़ोगे तुम्हारा नाम हो जाएगा, इतिहास में अमर हो जाओगे कि धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने, अगर मर भी जाओगे तो नाम अमर हो जाएगा कि धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने अपना बलिदान कर दिया। खैर अर्जुन लड़े, युद्ध भी जीत गए, 5 भाई पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव। लड़ाई कौरव पांडव की है ना, कौरव कोई मुसलमान थे। इस चीज को आपको समझना है। धर्म युद्ध हो रहा, धर्म की रक्षा के लिए, और इस युद्ध में भगवान मौजूद हैं। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव हैं। पांडव भी वेद को मान रहे, कौरव भी वेद को मान रहे, पांडव भी पूजा कर रहे, कौरव भी पूजा करते हैं। लेकिन 5 भाई पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव। बताओ, 5 जीत गए, 100 हार गए।
और ये झगड़ा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं। क्यों? 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, पांडवों का धर्म। जीता कौन? 5 जीत गए, 100 हार गए। जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। यही रुद्रपुर में होने वाला है। झगड़ा केवल हिंदू मुसलमान पर रुकने वाला नहीं है। ना ना ना, मान लो भारत से मुसलमान अगर निकल भी जाए, भारत से मुसलमान जैसे पाकिस्तान बन गया, बहुत चले गए। मान लो मुसलमानों ऐसे होगा नहीं, मान लो मुसलमानों का एक और देश बना दिया जाए और सब मुसलमानों को वहां कर दिया जाए, भारत में कोई मुसलमान ना हो, और हिंदू लोग मछली अंडा खाओगे तो धर्म बचेगा? तब भी तो धर्म उसी तरह रहेगा। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। गलती भारत के हिंदुओं से बहुत बड़ी हो चुकी है। आज स्थिति देखो, 80% हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 80%। ये देवभूमि है उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऋषि मुनियों के बड़े बड़े धार्मिक केंद्र हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा मांस, सबसे ज्यादा शराब। हम जाते हैं पिथौरागढ़, अनमोला, हमने घूम के देखा, इतना अंडा, इतना मांस, इतना शराब, देख करके दिमाग बिगड़ जाएगा। कभी आप इस पर सोचते हुए क्या हो रहा? और आज 80% हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में, 4 गुना। जय श्री राम वो भी बोलते हैं, शाकाहारी हिंदू भी बोलते हैं जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। मांसाहारी हिंदू और ज्यादा बोलते, बोलो जय श्री राम। वो तो शराब पीकर और ज्यादा बोलते हैं, दिन भर कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शाम को लिया 200 ग्राम, टनाटन हो गए, अंडे खाते, शराब पीते। स्थिति यहां तक पहुंच गई है। आज हिंदुओं के घर में, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी आपके रुद्रपुर में, उत्तराखंड में मुसलमान भाई थोड़े बहुत रहते हैं। बगल में मुरादाबाद, रामपुर, वहां तो बहुत रहते हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों को समझाने का समय अभी 8 या 9 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? कै बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। आप मर जाओ कि आसमान टपक जाएगा? अरे राम चले गए, किरण चले गए, दुनिया चले, आप चले जाओगे तब भी चलेगा। प्रचार धर्म गए तो चलता रहेगा। लेकिन अभी भारत के हिंदुओं को समझाया जा रहा। सनातन धर्म तो हिंदू भूल गए, मुसलमान के। सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म। अंडा खाना सनातन धर्म नहीं, शराब पीना सनातन धर्म नहीं है। मुसलमान अभी कहाँ समझने वाले हैं? अभी तो उनको समय लगेगा। अभी देखते चलो 8 या 9 बरस बाद इसी तरह मुसलमान बैठ करके जय गुरुदेव मिशन का सत्संग सुनेंगे, जैसे आज सुन रहे हो आप। अभी तो रुद्रपुर के हिंदू ही सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि शराब आप छोड़ना नहीं चाहते हो, अंडा मछली खाना बंद नहीं करोगे, और जय गुरुदेव मिशन इसको स्टॉप करना चाहता, रोकना चाहता, ब्रेक लगाना चाहता, सनातन धर्म की लाज बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। आज शराब के नशे में देखो हिंदुओं के घर की स्थिति। शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में मामा भांजी घर में नहीं पहचान रहा। शराब पीकर घर में भतीजा सगी चाची को नहीं पहचान रहा। बाप बेटी को नहीं पहचान रहा। भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा। ये हिंदू घरों की बात हम कर रहे हैं। आज हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं। बोरा पहन करके 43 साल से प्रचार हो रहा। तब आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, ये अलग नहीं बना था। राजधानी लखनऊ थी।
लखनऊ से ही सब काम, बद्रीनाथ केदारनाथ सब उसी में था। उत्तराखंड तो अभी हाल में बना। 43 साल प्रचार करते हो गया, और इसीलिए प्रचार किया गया, बोरा पहना गया, बेटों की शराब छुड़ा दी जाए। इतना पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर, प्रचार, फिर भी बेटों ने शराब पीना छोड़ा नहीं। और अब पता चला बेटियों ने भी शराब पीना, गप नहीं बोल रहे, बेटे शराब छोड़े नहीं। और आपकी उत्तराखंड की देवभूमि पर, इस देवभूमि, ऋषि भूमि, महात्माओं की भूमि पर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। अब क्या धर्म बचेगा? लड़कियां शराब पी रही रामकिण की धरती पर, रामायण गीता की धरती पर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। धर्म बचेगा बताओ आप? और हमारे देश की सरकारें करे बस राम राज आ रहा। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सरकार क्या करे कि राम राज, चिंता मत करो, राम राज आ रहा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, और आज इस सत्संग सभा में हम आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना। आप इतनी जोर आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। देखो मशीनें लगी हैं, इन मशीनों के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? देहरादून नहीं, दिल्ली। भारत का मुख्य मरकज केंद्र दिल्ली, कानून कायदे सब दिल्ली से बनते। देहरादून तो उसका पालन करेगा जो दिल्ली में कानून बन जाएगा। इसलिए जरा जोर से बोलना आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अब ऐसे बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगा करके जब बोलोगे तब न मशीन पकड़ेगी। दिल्ली आवाज जानी, दिल्ली। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जोर से चिल्लाओ, पूरी ताकत। लेकिन अगर फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर जाओगे, एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर भगवान ने आपका फेफड़ा उफड़ा सही रखा, कोई पी हार्ट वार्ट की बीमारी नहीं, तो पूरी ताकत लगा दो। भले मछली अंडा भी खाते रहो, लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य के लिए हाथ टूटा। सही बात तो बोल दो, सपोर्ट करो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? थोड़ी सी कंजूसी हो गई। क्या कर दिया भाई इधर? हाँ चलो आ गई लाइन। आपकी ताकत लगाओ, कंजूसी मत करो। देखो फिर कटी भाई। चलो जोर से बोलो, मेहनत करो। एक पूरी ज्यादा खा लेना। देखो मौसम बढ़िया है, गर्मी नहीं है। मेहनत करोगे तब तो भूख लगेगी। एक पूरी ज्यादा खा लेना। घर भोज में आए हो आज गृह प्रवेश है, बढ़िया भोजन बन रहा। क्यों खिचड़ी तो नहीं बन रही है? पक्का भोजन बन रहा। थोड़ा सा मेहनत करो। हम तो देखो घंटे भर से चिल्ला रहे, थोड़ा आप भी चिल्लाओ। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? आपकी बढ़िया फोटो गई आपकी। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मछली बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी,
भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था, और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। आज आपके इस रुद्रपुर में, इस सेक्टर में अंडा खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? आपके रुद्रपुर सेक्टर में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? मुसलमानों को भी अलग रखो, अब भी हिंदुओं को कुटाई पिटाई होने दो, अभी इन्हीं को मार पीट कर दुरुस्त करना। अरे मारना कोई लाठी थोड़ा मारा जाएगा, हम लोग साधु आदमी कोई डंडा मारेंगे? डंडा तो जोगी साहब जब बजाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, जिनको पावर मिली हुई है। अब हम लोग तो साधु सन्यासी, हमको कोई पावर तो है नहीं कि हम लोग सीएम पीएम कलेक्टर तो है नहीं, पुलिस तो है नहीं। वचन से ठोंक बजा करके ठीक करना हिंदुओं को। मुसलमानों को तो हमने पहले कर दिया 8-9 साल के बाद अभी नंबर। अभी हिंदुओं का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का, यादव, ठाकुर, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, ये कुर्मी कुशवाहा जितने हिंदू अंडा गप गप मार रहे हो, दारू पी रहे हो, कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील हो रही है, आज इस जय गुरुदेव मिशन के मन से देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती से हम दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं, अगर आपको ईमानदारी से भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो, झूठे चिल्लाने लगे। बुलडोजर देहरादून का प्रोजेक्ट नहीं, ये लखनऊ का प्रोजेक्ट माननीय जोगी साहब का, और माननीय जोगी साहब का ये प्रोजेक्ट अभी लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से राम राज आएगा? अरे किसी का घर गिरवा दोगे, आपको श्राप देगा कि वोट देगा? वोट देगा कभी? इतनी मेहनत से बेचारा घर बनाया, मान लो ठीक है सरकारी जमीन में है या कोई और है, उसको जेल में डाल दो। अरे घर में तो बूढ़े माँ बाप है, कहाँ से घर बनेगा बताओ? छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। घर गिराना रामराज का विकल्प नहीं है। जय गुरुदेव मिशन का मानना आप गलती कर गए। अगर आपको रामराज लाना है, जनता को खुशहाल बनाना है, सबके चेहरे पर मुस्कान लाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। देखो तमाम माताएं रो रही, बेटे शराब पी रोती हैं। हमसे 10-20 लोग रोज मिलते हैं, मेरा बेटा शराबी हो गया, महाराज दया कर दीजिए। तमाम देवियां मिलती हैं, रो रही कि हमारा पति शराब पीता, जितना कमाता है शाम को दारू पी जाता, बच्चों को दवाई पढ़ाई कपड़े की व्यवस्था नहीं, वो शराब में ही बर्बाद कर रहे हैं। सब लोग रो रहे, तड़प रहे, ऊपर से आप घर गिरवा दोगे और रोएंगे, हंसेंगे। लोगों के चेहरे पर अगर मुस्कान लानी है तो शराब की दुकानों को बंद करना। अगर आपको भारत को खुशहाल बनाना, धर्म बचाना है, अंडे और शराब से धर्म बचेगा, भारत का धर्म। ये लंदन अमेरिका वाला धर्म नहीं है, भारत का सनातन धर्म है। बिना मांस मछली अंडा शराब की दुकान बंद किए, रामायण गीता की मर्यादा बचने वाली। तो देखो प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई, और प्रधानमंत्री जी से ज्यादा धर्म कौन जानता? प्रधानमंत्री से आशा उम्मीद जय गुरुदेव मिशन भी करता। क्यों? इस समय जो प्रधानमंत्री, उनके लिए बताया जाता है कि वो बीड़ी तक नहीं पीते। ऐसे प्रधानमंत्री से आशाएं भी हैं, बीड़ी तक नहीं पीते हैं, पान तक नहीं खाते। मान लो प्रधानमंत्री की कुर्सी कल बदल जाए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया जो खुद शराब पीता, फिर शराब की दुकानें बंद हो पाएंगी? कोई ऐसा प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया जो खुद अंडा खाता है, फिर अंडे की दुकान बंद हो पाएगी? इसलिए प्रधानमंत्री जी को कुछ कर देना चाहिए अपने जीवन में।
अब आप बुढ़े हो गए, जाने का समय आ गया, रिटायर होने वाले हो आप। कुछ इतिहास बनाकर दुनिया में नाम अमर हो जाएगा। इतना बड़ा काम जो कर देगा अमर हो जाएगा धर्म की रक्षा के लिए। प्रधानमंत्री जी से अपील होगी, आपसे अब हमारी अपील है। बहुत से नए भाई बहन हमारी इस सत्संग सभा में पहली बार आए हो। जय गुरुदेव मिशन का सत्संग आप पहली बार सुन रहे हो। ये सत्संग है, कथा नहीं, ठाकुर जी की कथा नहीं है कि 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा के घर में जाके फिर मछली खाते रहो आप। ना ना ना, ये पाप का बोझा आपका कौन उठाएगा 10 रुपया में। ये मछली छुड़ाने वाली कथा हो रही। आज अपनी मछली अंडा दक्षिणा में चढ़ा दो, अपना दारू शराब दक्षिणा में चढ़ाओ, सच्ची दक्षिणा। मुझे अपनी बुराई सौंप दो, गुलिस्ता की खिजा बदलूं, चमन गुलजार करवा दूं। मुझे अपनी बुराई सौंप दो, मैं तख्त दिलवा दूं। अपनी बुराई की दक्षिणा चढ़ाओ संतों के सत्संग में। पैसे का कोई सवाल नहीं होता है, तो आपका श्रद्धा है भाव, आप देते ही हो। लेकिन बुराई भी छोड़ने का प्रयास करो। एक एक बुराई छोड़ते नहीं, कथा करते। कितनी नवरात्रि तो मना लिया, इतनी नवरात्रि कितने साल से मना रहे हो, लेकिन आपके घर में मछली अंडा शराब में कोई कमी आई? अभी नवरात्रि आज खत्म कर से फिर मछली पकाओगे, फिर अंडा खाओगे, शराब पीने वाले शराब पिएंगे। ऐसे धर्म कर्म का क्या मतलब हुआ? पैसा खर्च, समय बर्बाद। इसलिए हमारी आपसे 2 अपील है। नवरात्रि मनाओ, आप व्रत रखो, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, मंदिर दिवाले जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगा जाओ, हरिद्वार जाओ, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, मंदिर दिवाले, रामकुंड सब। उस पर जय गुरुदेव मिशन का कोई कमेंट नहीं है। हम 2 चीज पर कमेंट कर रहे हैं। हमारी 2 अपील पर ध्यान देना। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो, मत पकाओ मुर्दा। भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। पर पीड़ा सब न अधमाई। पाप तो दुनिया में बहुत, लेकिन मुर्दा, पशु पक्षी मारना, हिंसा, हत्या, ये भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। इस पाप पर भगवान आत्माओं को नरकों में डालते हैं। आप पशु पक्षी, हिंसा, हत्या जबान के स्वाद के लिए। कोई सब्जी अनाज की कमी, खाने की कमी तो अब है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सूखा पड़ गया चलो अनाज की कमी है। अनाज की कमी होगी तो देखा जाएगा, तब आपको कुछ और रास्ता बताया जाएगा। लेकिन अभी तो आपके घर में गेहूं चावल तमाम पड़ा, आप बढ़िया किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। तो बकरी मुर्गी क्यों मारते हो आप? जानवर हिंसा हत्या क्यों करते हो? इस पर ध्यान देना आप। दूसरा हमारी आपसे अपील है, जो सबसे इम्पॉर्टेंस और महत्वपूर्ण है। ये मानव जीवन बड़ा अमोलक है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु ने आपको दिया है। शरीर की रक्षा तो आप रोटी कपड़ा मकान से कर रहे हो, लेकिन जीवात्मा की रक्षा के लिए भी कुछ कमाई करो। आप अपने जीव पर कुल दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अद्दुप पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो। वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। संसार का कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, रिश्तेदार, नातेदार मौत के बाद आपका साथ नहीं। जितने संगी साथी जीते जी, मौत के बाद तो अकेले जाओगे। वहां आपका साथ केवल सदगुरु संत है। सतगुरु संत देते हैं, इसलिए किसी संत सदगुरु की खोज करो आप। रामायण क्या कह रही? गुरबिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। किसी गुरु की खोज कर लेना। आप हिमालय के बगल में रहते हो, बहुत साधु महात्मा है, खोजो आप। हम आपके लिए गुरु खोजेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अपने बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल खोजते हो, ऐसे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सच्चा गुरु खोजो। सतगुरु, गुरु नहीं सतगुरु खोजो, सच्चा गुरु। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, रामायण सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रवचन सुनाने वाले, दान दक्षिणा वाले। लेकिन आपको सदगुरु खोजना है।
जो आपको सत्य ज्ञान करा सके, आपकी आत्मा को जगा करके परमात्मा तक पहुंचाने का ज्ञान रखते हैं, उनको सतगुरु कहा जाता है। और अगर कोई सतगुरु आपको उत्तराखंड में, हिमालय में न मिले, एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहां साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। ये अवसर दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा जनता आएगी। देश विदेश से लाखों लाख लोग आते हैं। अभी एक मेला देखो, होली पर 3 दिन का लगा। अगला मेला 17 मई से 21 मई तक हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वार्षिक भंडारा होने जा रहा। ये 5 दिन का मेला लगेगा, 17 मई से 21 मई तक। अभी तो मार्च, अप्रैल, मई बिल्कुल आ रहा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुक्ति थी तारीख है, इस दिन प्रातःकाल हमारे संस्था प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सदगुरु पूज्य महाराज जी का सत्संग, उनका दर्शन और नए लोगों को भगवान के भजन का सच्चा मार्ग, रास्ता। चूंकि आप लोग गृहस्थ आश्रम में हो, साधु सन्यासी बन नहीं सकते हो, आप बाल बच्चों में रहकर कैसे साधना उपासना करोगे? स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। सहज साधना, आसान साधना, थोड़ा सुबह करो, थोड़ा शाम करो, समय निकाल कर, और मौत आने के पहले कुछ कमाई कर लो। आत्मधन, नाम धन का अनमोल खजाना इकट्ठा कर लो। यही दौलत मौत के बाद आपके साथ जाएगी, बाकी दुनिया की दौलत यहीं रह जाएगी। ये भेद आपको पूज्य महाराज जी बताएंगे 19 मई। उसी समय मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। कान से तो बहुत दिन से सुन रहे हो जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, लेकिन कान से सुनने वाला ज्ञान गलत हो जाता। आंख से देखोगे सच्चाई का ज्ञान होगा, बोध होगा। खुद चल करके देखो, वहां समझो कि जय गुरुदेव मिशन क्या समझा रहा। सनातन धर्म, सच्चा धर्म जो आज डूबने जा रहा, भारत में कोई बचाने को तैयार नहीं है और न कोई बचा पाएगा। एक आशा और उम्मीद के साथ जय गुरुदेव मिशन के लोग सनातन धर्म यानी शाकाहारी धर्म की रक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं। लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर देखो गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब शाकाहारी ही तो सनातन धर्म है, शुद्ध धर्म, पवित्र धर्म। और इसके लिए हमारे पूज्य महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर, देखो जाड़ा, गर्मी, बरसात 12 महीने चल रहे हैं। आप सब लोग उनके काफिले के लिए सेवा सहयोग भी देते रहते। हर काफिले में आपके उत्तराखंड से, ऊधम सिंह नगर से भी सेवा जा रही। इसमें पूज्य महाराज जी अपने काफिले के साथ बिहार प्रदेश में चल रहे। इस काफिले में भी आपको सेवा देनी। सत्संगियों का कोई घर परिवार बचना नहीं चाहिए। कुछ न कुछ सेवा अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में जरूर जमा कर दो पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए। ये समय से बिहार पहुंच जाएगी, झंडा, बैनर, पर्चा, पोस्टर में आपकी दान दक्षिणा सेवा लग जाएगी। इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो आप हर काफिले में अपनी सेवाएं देते रहना और फिर मई में भंडारा पर चलने की तैयारी करना। आपने समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।